सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं ग्रीनफील्ड पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिहुंता डिस्ट्रिक्ट चंबा की संस्कृत की अध्यापिका शिवानी शर्मा। आज हम 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक शेमुशी भाग 2 के पाठ नंबर 7 सौहृदयम प्रकृति शोभा का अर्थ है प्रेम ही प्रकृति की शोभा है। इसका एक भाग जो था हमने पिछले सप्ताह पढ़ा था कि शेर जो है वो गहरी नींद में सोया है, परंतु उसे बंदर जो है परेशान कर रहे हैं। कोई उसका पूंछ खींच रहा है, कोई कान खींच रहा है और वो जो है बेचैन होकर इधर उधर भाग रहा है। और फिर बारी बारी वो उसे शेर जो वो कहता है कि मैं जंगल का राजा हूँ, तुम्हें इस बात का भय नहीं लगता कि तुम अपने राजा को परेशान कर रहे हो। तो वो बोल रहे हैं कि तुम किसी भी उससे जो है वो राजा होने के काबिल नहीं हो। राजा जो है मुझे होना चाहिए। पहले बंदर बोलता है, फिर कौवा बोलता है, फिर जो है बारी बारी जो है सभी प्रवेश कर रहे हैं और खुद को जो है जंगल का राजा कहलाने और बनने के इच्छुक हो रहे हैं। फिर जो है वो बगुल आता है, फिर मोर आता है। फिर इसी तरह से बंदर फिर से बोलता है कि मैं ही क्या हूँ, राजा होने के योग्य हूँ। तो आइए देखते हैं आगे का भाग इसका। मयूरः अरे वानर तूष्णीं भव कथम त्वं योग्या वन राजपदाय पश्यतु पश्यतु मम शीर्षि राजमुकुटम इव शिखां स्थाप्यता विधात्रा एवं एव अहम पक्षीराजा कृता अता वने निवसंता। कि अमोर जो है वो बोल रहा है कि अरे वानर तू क्या हो जा। तूष्णीम होता है चुप हो जा। कथम त्वं योग्य वन राजपदाय कि तू किस प्रकार से वनराज के पद के योग्य है। कि बंदर बोल रहा है कि मैं ही राजा बनने के योग्य हूँ, तो वो बंदर को बोल रहा है कि तू किस प्रकार से वन का राजा बनने के योग्य है। पश्यतु कि पश्यतु होता है देखो मम मेरे शीर्षि सिर पर राजमुकुट इव शिखाम कि राजमुकुट की तरह ये शिखा जो है वो स्थापित करते हुए विधात्रा बोलते हैं ब्रह्मा को, विधाता एव अहम पक्षी राजा, विधाता ने ही मुझे क्या किया है, पक्षी राज बना दिया है। कि मेरे सिर पर जो है ये जो शिखा है मुकुट की तरह इसको स्थापित करके मुझे ही क्या किया है, राजा बना दिया है। कृता अता वने निवसंता और इसलिए वन में रहते हुए मुझे, माम का अर्थ होता है मुझे, वनराज रूपेण अपि द्रष्टुम संजा भवतु अधुना यथा कथम कोप्य अन्य विधातु निर्णयम अन्यथा कर्तुम क्षमा। कि जो विधाता ने मुझे क्या किया है, मुझे इसलिए वन में रहते हुए मुझे वन के राजा के रूप में देखने के लिए तैयार हो जाओ। कि मुझे ही तुम लोग सभी जो वन में रहते हो, वन में राजा के रूप में देखने के लिए क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। अब कोई भी दूसरा विधाता के निर्णय को क्या नहीं कर सकता है, विधातु निर्णय अन्यथा कर्तुम क्षमा। कि विधाता के निर्णय को विपरीत करने में समर्थ नहीं है। कि मेरे सिर पर जो ये कलगी की तरह है, ये राजमुकुट की तरह ये राजमुकुट है, इसलिए विधाता ने मुझे ही जो किया है वन का राजा बनने के योग्य बनाया है। अब तुम सभी जो है मुझे राजा के रूप में मानने के लिए तैयार हो जाओ। और कौआ सव्यंग्यम अरे अहिभुक नृत्यम अतिरिक्तम का तो विशेषता यत त्वाम वनराज पदाय योग्यम मन्यहम व्ययम। सव्यंग्यम व्यंग्य के साथ कि उसको व्यंग्य कस रहा है। अरे अहिभुक होता है सांप को खाने वाला। कि अरे सांपों को खाने वाले, नृत्य अतिरिक्तम कि नृत्य को छोड़कर तुम्हारी कोई भी विशेषता नहीं है। यदि त्वाम वनराज पदाय यदि तुम्हें वनराज के पद के योग्य हम मान ले, कि हम जो हैं कि तुमको वनराज के पद योग्य हम मान ले, तुम के नृत्य को छोड़कर और तुम्हारे पास कोई विशेषता नहीं है कि तुम्हें और कोई विशेषता हो, तो हम चलो तुम्हें क्या करें, वन के राजा के रूप में मान ले। मयूरा यथा मम नृत्यम तो प्रकृति आराधना पश्य मम पिंछानां पूर्व सौंदर्यम पिंछानां उद्घाट्यम नृत्य मुद्रां स्थिता संस न कोऽपि त्रैलोक्य मत
मम सदृशा सुंदरः। मोर जो है वो अपनी मतलब कि वो बोल रहा है कि नृत्य करने के के अतिरिक्त तुम्हारी कोई विशेषता नहीं है, तो वो अपनी विशेषताएं बता रहा है। अब कौन? मोर। यथा मम नृत्यम तो प्रकृति आराधना, क्योंकि मेरा नृत्य ही क्या है? प्रकृति की आराधना है। पश्य 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 मतलब देखो देखो, मम पिंछना पूर्व, मेरी पूंछ का अपूर्व सौंदर्य जो है वो, पिंछना उद्घाट्य नृत्य मुद्राम स्थिता, कि मैं पंखों को ऊपर उठाकर नृत्य की मुद्रा में खड़े होते हुए वो उसको दिखा रहा है। ना को अपित्र लोक की, कि इन तीनों लोकों में कोई भी मेरे समान क्या है? सुंदर नहीं है, सुंदर नहीं है। वन्य जंतु नाम उपरि आकरणम करता तु अहम स्वसंदर्णे नेत्रेण च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिष्करिष्यामि अतः हमें योग्य वनराज पदाय। बोल रहा है कि वन्य प्राणियों के ऊपर आक्रमण करने वाले को तो मैं अपने सौंदर्य और नृत्य से ही आकर्षित करके जंगल से बाहर कर दूंगा, कि जो भी जंगल में पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचाने के लिए जैसे शिकारी आदि आएगा, तो उसको मैं अपने सौंदर्य और नृत्य से ही आकर्षित करके क्या कर दूंगा? जंगल से बाहर कर दूंगा। अतः अहमेव योग्य वनराज, अतः इसलिए मैं ही क्या हूँ? वनराज पद को पाने के योग्य हूँ। एतस्मिन्नेव काले व्याघ्र चित्रको अपि नदीजलं पातुम् आगतो एतत् विवादं शृणुता वदत च। इसी समय बाघ और चीता, व्याघ्र चित्र को मतलब व्याघ और चीता जो है, ये दोनों नदी के जल को पीने के लिए आते हैं और क्या करते हैं? इस विवाद को सुनते हैं और कहते हैं। व्याघ्र चित्र को, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चेते, कि बाघ और चीता जो है वो कहते हैं कि अच्छा, राजा के पद के लिए किसी सुपात्र का चयन किया जा रहा है। एतदर्थम तो अवामेव योग्ये यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्ता सर्वसम्मत्या, कि इसके लिए तो हम दोनों ही क्या हैं? योग्य हैं। जिस किसी का भी सर्वसम्मति से क्या कर चुनाव कर लो, कि एक शेर है और एक चीता है, तो वो बोल रहे हैं कि हम दोनों ही इसमें क्या हैं? सुयोग्य हैं, तो हम दोनों में से किसी का एक का क्या कर लो? चयन कर लो। सिंहा तूष्णीम भभो, कि अरे चुप हो जाओ। युवामपि मत सदृशो भक्षको ना तो रक्षको, वो बोल रहा है, कौन बोल रहा है? शेर बोल रहा है कि तुम दोनों भी मेरी तरह भक्षक ही हो, रक्षक नहीं हो। एते वन्य जीवा भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यते अतएव विचार विमर्शा प्रचलती, कि ये जो वन्य प्राणी है, ये भक्षक को रक्षक के पद के योग्य नहीं मानते हैं। इसलिए तो विचार चल रहा है कि जो राजा है वो भक्षक नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? रक्षक होना चाहिए। इसीलिए विचार चल रहा है। वका सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदयेन वस्तुता एव सिंहेन बहुकाल पर्यन्तं शासनं कृतं, परम अधुना तो कोऽपि पक्षी एव राज्योति निश्चितत्वम् अत्र संशीति शलेश स्यापि अवकाशा एव न अस्ति, कि सभी जो अब बकुला बोल रहा है कि सर्वथा सम्यक उक्तम, कि शेर महोदय ने सर्वथा उचित बात कही है। वस्तुतः सिंहेन बहुकाल, कि वास्तव में शेर बहुत समय तक शासन, कि शेर ने बहुत समय तक क्या कर लिया है? शासन कर लिया है। परंतु अब कोई क्या है? पक्षी ही क्या होना चाहिए? पक्षी को ही ये निश्चय, पक्षी का ही एक राजा बनने के लिए क्या किया जाना चाहिए? निश्चय किया जाना चाहिए। इसमें तो लेश मात्र भी संशय नहीं है, कि जरा सा भी कोई इसमें शंका करने वाली बात नहीं है कि शेर जो है वो काफ़ी समय तक जंगल का राजा रह चुका है। तो अब किसी पक्षी को ही क्या बनना चाहिए? जंगल का राजा बनना चाहिए। सर्वे पक्षिणा उच्चै, सभी पक्षी जोर से आम आम हाँ हाँ। कश्चित खगा वन राजा भविष्यति इति, कि कोई पक्षी ही क्या होना चाहिए? वन का राजा बनना चाहिए। परम कश्चित अपि खगा आत्मनं विना न अन्यम किमपि अन्ये पदाय योग्यम चिंत्यति तर्हि कथम निर्णय भवेत तदा। ते सर्वे गहन निद्रायां निश्चिंता सुपतम उल्लुकम वीक्ष्य विचारितम,
यद एषा आत्मश्लाघहीना पद निर्लिप्तः उल्लुको एव अस्माकं राजा भविष्यति। परम कचित अपि खगात्मना, परंतु कोई भी पक्षी अपने बिना दूसरे को इस पद के योग्य विचार नहीं करता है। सभी सोचते हैं कि मैं ही बनूं। जैसे बगुला, तो बगुला सोचता है मैं ही बन का राजा बनूं। मोर है तो मोर भी, कौआ है कौआ, अपने अपने बारे में सोच रहे हैं सभी। तो कैसे निर्णय हो? तब सभी ने गहन निद्रा में सोए हुए, निद्रा में निश्चिंत होकर सोते हुए उल्लू को देखकर विचार किया कि जो आत्म प्रशंसा से हीन है, जिसे पद का कोई लोभ नहीं है, ऐसा उल्लू ही हमारा क्या बनेगा, राजा होगा। सभी पक्षी आपस में बोलते हैं। परस्परम दृश्यति च तदनिमित्ताम नृप अभिषेक संबंधिना संभारः इति। सभी जो हैं वो क्या करते हैं, सभी पक्षी आपस में बोलते हैं और राजा के अभिषेक संबंधी सामग्री को ले आते हैं, जो भी उसके लिए चाहिए होता है। सर्वे पक्षिणः संजाय गंतुमिच्छति तर्हि अनायास एव। सभी पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं, तभी अचानक कौवा भयंकर हंसी हंसते हुए कहता है। काका अट्टहास पूर्वेण सुरेण, जोर से हंसता हुआ, कि सर्वथा अयुक्तम एतम यन मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारस आदिषु पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु दिव अंधस्य करालवक्र से अभिषेकार्थम सर्वे सज्जा पूर्ण दिनम यावत निद्रायमाणः एषः कथम अस्यान् रक्षति वस्तु तरतु। कि वो जोर से हंसता है, कौन, कौवा, कि जो तुम लोग, ये तो बिल्कुल ही क्या है, गलत है, क्योंकि मोर, हंस, कोयल, चकवा, तोता, सारस आदि मुख्य पक्षियों के विद्यमान रहते हुए ये दिन का अंधा डरावने मुख वाला उल्लू, कि दिव अंधा, दिन में क्या हो जाता है, ये अंधा हो जाता है, और कराल, कराल मतलब भयानक, वक्त्र अभिषेकार्थे, कि इस दिन में अंधा और डरावने मुख वाले उल्लू को के राज्य अभिषेक के लिए सभी तैयार हो रहे हैं। पूर्ण दिनम यावत निद्रमाणा, जो पूरा दिन क्या करता रहता है, सोते हुए भी, ये किस प्रकार से हमारी रक्षा करेगा, कि जो दिन भर सोता रहता है वो हमारी रक्षा कैसे करेगा। वस्तु तत्व मतलब वास्तव में तो आगे देखते हैं कि स्वभावरोत्रम उत्यग्रम क्रूरम प्रेमवादिनम उल्लुकम नृपति कत्वा कानु सिद्धि भविष्यति। कि जो स्वभाव से अत्यंत भयंकर हो और अत्यंत उग्र हो, क्रूर हो और प्रेम पूर्ण बातचीत ना करता हो, ऐसे इस उल्लू को राजा बनाकर कौन सी सिद्धि होगी। कि जो क्या है, स्वभाव में अत्यंत भयंकर है और अत्यंत उग्र है, क्रूर हो और प्रेम पूर्ण बातचीत ना करना जानता नहीं है वो, ऐसे उल्लू को राजा बनाकर कौन सी अच्छाई होगी या कौन सी सिद्धि होगी। तथा प्रविशति प्रकृति माता, तभी वहाँ पर प्रकृति माता जो है वो प्रवेश करती हैं। प्रकृति माता सस्नेहम भो भो प्राणिना, प्रकृति माता जो है वो प्रेम के साथ स्नेहपूर्वक, अरे अरे प्राणियों, यूयब सर्वे एव मे संतति, कि तुम सभी मेरी क्या हो, संतान हो। कथम मिथ्या कलह कुर्वन्ति, तो किस लिए, मिथ्या होता है झूठा, तो क्यों आपस में झगड़ा करते हो। वस्तुतः सर्वे वन्य जीवा अन्यो आश्रिता, कि वास्तव में वन में रहने वाले सभी प्राणी एक दूसरे पर क्या है, आश्रित हैं। सदैव स्मरत, हमेशा याद रखो। ददाति प्रति गृह्णाति गृहम आख्यति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते च एव षड्विधम प्रीति लक्षणम। कि ददाति, जो प्राणी देता है, और गृह्णाति लेता है, गृह आख्यति पृच्छति गोपनीय बात को बताता है और गोपनीय बात को पूछता है, भुंगते खाता है, भोजते और खिलाता है, च एव षड्विधम प्रतिलक्षणम, ये प्रेम के 6 लक्षण हैं।
कि जो क्या करता है, जो प्राणी देता है और लेता है, गोपनीय बात को बताता है और गोपनीय बात को पूछता है, खाता है और खिलाता है, प्रेम के ये 6 क्या हैं, लक्षण हैं। सर्वे प्राणिना स्ववेत स्वरेण, सभी प्राणी एक स्वर में, मात कथ्यति तु भक्ति सर्वथा सम्यक परम वयम भक्ति ना जानी माँ भक्ताम परिचाह का। तो सभी प्राणी एक ही स्वर में, सभी प्राणी मतलब एक साथ बोलते हैं, मात की प्रकृति माता, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि माता आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, परंतु आपको हम नहीं जानते, आपका परिचय क्या है। प्रकृति माता, अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशाम जननी, तो वो बोलती हैं कि प्रकृति माता, मैं तुम सबकी क्या हूँ, जननी हूँ, माता हूँ, मतलब यूएम सर्वे ए मे प्रिया, तुम सब मेरे लिए प्रिय हो। सर्वेषाम एव मत्कृते महत्त्वं विद्यते यथा स्वयं न तावत् कलहेन स्वयं वृथा यपन्तु अपितु मिलित्वा एव मोध्वं जीवनं तुरस्मे कुरु ध्वम अद्यता कथितम। तो वो बोल रही है कि तुम सभी क्या हो, तुम सब मेरे लिए प्रिय हो, समय के अनुसार तुम सभी का क्या है, महत्व है, इसलिए आपस में झगड़ा करके समय व्यर्थ मत करो, अपितु मिलकर ही आनंदित हो और अपने जीवन का क्या करो, आनंद में बनाओ। क्योंकि कहा भी गया है कि व्यर्थ में तुम जो झगड़ा करके ही अपने समय को बर्बाद मत करो, मिलकर रहो और मिलकर ही क्या करो, आनंद उठाओ। इसलिए कहा गया है प्रजा सुखे सुखम राज्ञा प्रजा नाम च हिते हितम न आत्म प्रियम हितम राज्ञा प्रजा नाम तु प्रियम हितम, कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है, प्रजा के हित में ही राजा का क्या होता है, हित होता है। राजा का हित अपनी प्रिय वस्तु में भी नहीं होता, अपितु प्रजाओं का कल्याण करने में ही राजा का प्रिय और राजा का हित होता है, कि जो प्रजा के सुख में ही जो होता है, राजा का सुख होता है और प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। आगे देखिए, अपिच और भी, अगाध जल संचारी न गर्भम याति रोहिता अंगुष्ठ उद्यम मात्रेन शफरी फुफुरियाते। बोल रहा है कि गहरे जल में विचरण करने वाली, मतलब जहाँ बहुत सारा पानी होता है, रोहित नाम की मछली जो होती है बहुत बड़ी होती है, तो वो क्या नहीं करती है, घमंड नहीं करती, जबकि अंगूठे के समान थोड़ी ही गहराई में रहने वाली, कि अंगूठे की जितनी लंबाई है उतनी सी वो क्या है, मछली, कि अंगूठे के समान थोड़ी गहराई में रहने वाली शफरी नामक छोटी मछली बहुत उछला करती है। कि जो बड़ी मछली होती है वो गहरे पानी में रहती है तो उसका पता नहीं चलता है कि वो इस पानी में कितनी बड़ी मछली, परंतु जो थोड़ा पानी होता है उसमें रहने वाली जो शफरी नामक अंगूठे की लंबाई के समान शफरी नामक जो मछली होती है वो क्या करती है, बहुत ही उछलती रहती है। अतः भवन्तः सर्वे अपि शफरीवत् एकैकस्य गुणस्य चर्चा विहाय मिलित्वा प्रकृति सौंदर्य वन रक्षाय च प्रयतताम, कि क्या करो, इसलिए आप सभी शफरी की तरह एक एक के गुण की चर्चा को छोड़कर एक साथ मिलकर प्रकृति के सौंदर्य के लिए और इस वन की रक्षा करने के लिए प्रयत्न करो। सर्वे प्रकृति मातम प्रणमिति मिलित्वा दृढ़ संकल्पम पूर्वकम च गायन्ति। तो सभी जो करते हैं प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं और मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। और आपसी विवाद से परिणाम जयते हानि परस्पर विवादता अन्य सहयोग लाभ एतेषां प्रजयन्ते, कि आपसी विवाद से प्राणियों की क्या होती है, हानि होती है, कि आपस में झगड़ा कर करके ही कि उनका क्या होता है, उन्हें हानि होती है। एक दूसरे के सहयोग करने से उनका लाभ होता है और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने से क्या होता है, लाभ होता है। तो आपका ये जो लेसन है ये ख़त्म हुआ। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये लेसन जो है समझ में आया होगा। धन्यवाद।